तो बांग्लादेश मीडिया के हवाले से बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं के बिजनेस और मंदिरों पर उपद्रवियों ने हमला किया। बांग्लादेशी मीडिया का दावा है कि ये हमले 27 जिलों में हुए, एक दो जिलों नहीं, 27 जिलों में उपद्रवियों ने मंदिरों और हिंदुओं के बिजनेस पर हमला किया है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश मीडिया की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है और साथ ही साथ हिंदू जो वहां पर बिजनेस करते थे, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी हमला हुआ। यानी हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से खबर, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के बिजनेस, मंदिरों पर उपद्रवी हमला कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया का दावा है कि ये हमले 27 जिलों में हुए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब निशाने पर हिंदू नजर आ रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर सामने आ रही है और हिंदुओं का जो बिजनेस वहां है, जो व्यापार हिंदू वहां कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। वहां की मीडिया से ये जानकारी आ रही है कि मंदिर और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, शेख हसीना यहां भारत में है और अब क्लियरेंस की कोशिश हो रही है कि किसी देश में उनको मिल जाए जहां वो रह सके। लेकिन उनके बेटे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश तो नहीं लौटेंगे। यानी जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तब भी वो बांग्लादेश नहीं जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो जल्द सुलझने नहीं वाली है। यानी वहां हालात बहुत जल्द नॉर्मल नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदू हम मंदिरों पर हमले की खबर भी सामने आ रही है और कई तरह वहां पर आगजनी की भी तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच भारत पूरी तरीके से पैनी नजर बांग्लादेश के हालात पर बनाए हुए है। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के हालात पर। दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हालात की पूरी जानकारी यहां विपक्षी नेताओं को देने वाले हैं। गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ करेंगे, सारी जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक दिल्ली में, हालात को देखते हुए राहुल गांधी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां तमाम विपक्षी नेता बैठे हुए हैं। सर्वदलीय बैठक ये चल रही है जिसमें अभी हालात कैसे हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। शेख हसीना, आपको बता दें, जिस तरह के हालात वहां बिगड़े, भारत में उनको पनाह दी गई है। अब यहां से क्लियरेंस की कोशिश हो रही है कि यहां से जहां वो जाना चाहती हैं, जैसे लंदन की पहले खबरें आ रही थी, अगर वहां क्लियरेंस मिलती है तो शेख हसीना वहां के लिए उड़ान भरेंगी। लेकिन उससे पहले किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बांग्लादेश करीब 4000 किलोमीटर हमसे जुड़ा हुआ उसका क्षेत्र आता है, बॉर्डर लाइन, जहां पर अब सबसे ज्यादा एक तरीके से चुनौती भारत के सामने है। बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अब जैसे हालात है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। और इन हालातों को देखते हुए ये सर्वदलीय बैठक, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां सर्वदलीय बैठक की शुरुआत अब हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, सरकार की तरफ से वो इस बैठक में है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से, टी आर बालू डीएमके से, ललन सिंह दिलियो, राम गोपाल यादव एसपी से, सुदीप बंदोपाध्याय डीएमसी से, मीसा भारती आरजेडी से, अरविंद सावंत शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप से, सस्मित पात्रा बीजेडी, सुप्रिया सूलो एनसीपी से और राम मोहन नायडू टीडीपी से, तमाम नेताओं को जो है सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है कि देखिए हालात वहां पर ये है और सरकार के सामने ये सिचुएशन है और सरकार ये आगे इस तरीके से बढ़ना चाहती है। सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, जहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स आ सकते हैं, वहां पर बीएसएफ के साथ साथ जो है अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी तरीके से घुसपैठिए जो है वो भारत पे एंटर ना कर पाए। और उसके साथ साथ राजनीतिक हालात पर भारत ने अपनी नजर बनाई हुई है और वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत वहां पर है कि क्या सिचुएशन वहां पर खड़ी होती है। और शेख हसीना क्योंकि भारत आ चुकी है और वो इंडियन एयरबेस पर वहां पर मौजूद है और सरकार आगे किस तरीके से बढ़ेगी, ये पूरी जानकारी जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जो है सरकार साझा भी कर रही है और उनको लूप में भी लेके चल रही है कि किसी भी तरीके से जो भी स्थिति होगी उस पर विपक्ष को साथ लेकर चला जाएगा। उनकी साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही सरकार जो है आगे बढ़ेगी।
हिमांशु, क्या सर्वदलीय बैठक में इन सारे मुद्दों पर भी बात होगी कि यहाँ पर कितने दिन शेख हसीना को पनाह दिया जाएगा, क्योंकि भारत के लिहाज से भी ज्यादा दिन पनाह देना ठीक नहीं है जिस तरह के हालात बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। तो इन पर भी बातचीत होगी कि क्या आगे की स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके की बात है। शेख हसीना वहां से आई हैं, प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन किया, उसके बाद भारत आई। एनएस से जो अजीत डोभाल है उन्होंने मुलाकात की है शेख हसीना से, और उसके बाद जो है सीसीएस की बैठक हुई, उसमें भी ब्रीफ किया गया एनएसए के द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, कि क्या हालात वहां पर है, और शेख हसीना से जो बातचीत हुई है उसकी जानकारी सीसीएस में भी शेयर की गई। और उसके बाद सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है चर्चाएं चल भी रही हैं। सरकार जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी मदद हो सकती है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि शेख हसीना भी जो है वो लंदन जाना चाहती है, जहां उनके बेटे हैं, वहां से अभी तक उनको परमिशन नहीं आई है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। तो एक तरफ बांग्लादेश के ऐसे हालात, दूसरी तरफ भारत भी पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है। सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है।